चौधरी परवेज़ लाई गिरफ्तार हो गए। एंटी करप्शन पंजाब ने उनको आज पंजाब पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। काफ़ी अरसे से छुप रहे थे। मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला में बहुत से मुकदमात में वो करोड़ों अरबों की जो मुबैना करप्शन है उसमें वो मतलूब थे। करप्शन की अगर हम बात करें तो सदर हैं पीटीआई के चौधरी परवेज़ लाई। कमोबेश जब तक ये वज़ीर आला रहे तो इन्होंने मूनस लाई जो कि फ़रार हो चुके स्पेन में जाकर जनाब करोड़ों डॉलर्स की जायदाद बनाई है, टैक्सी सर्विस भी चला दी, होटल्स भी ख़रीद लिए, शेयर्स भी डाल दिए और सुना है कि वहाँ पे कोई भैंसे और बकरियाँ शकरियों का फार्म्स भी ले लिया। तो ये करप्शन की अगर बात करें तो सिर्फ पीटीआई के सदर जो अभी ताज़ा सदर बने चंद माह कबल परवेज़ लाई सिर्फ उन तक महदूद नहीं है। ये जो इनके जो बॉस हैं चेयरमैन इमरान खान, ये कहानी वहाँ तक जाती है। ठीक है जी, वो जो कहते थे ना साफ चली शफाफ चली, ना कोई साफ चली है ना शफाफ चली है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके ये चले गए हैं। फॉरेन तीन मेजर केसेस अब उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इस साहब का भी पता जो है वो साफ हो जाएगा। इमरान खान जिसका नाम है इमरान न्याजी, नंबर 1 फॉरेन फंडिंग का केस है, नंबर 2 तोशा खाना का और तीसरा अल कादर ट्रस्ट का। ये ओपन एंड शट केस हैं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके तमाम तर जो है शवाहद मौजूद हैं। अब ये मामला हमारी अदालतों पे या इन्वेस्टिगेटिव जो इदारे हैं उनके ऊपर है, लेकिन जो शवाहद अब तक नज़र आ रहे हैं उसमें तो ये चीज़ें सारी की सारी बिल्कुल खुलकर जो है वो सामने आ गई हैं। क्योंकि जब भी ये कार्रवाई शुरू होती रही, कभी इमरान खान उस अदालत से स्टे ले आते हैं, कभी किसी दूसरी अदालत चले जाते हैं, और आला अदलिया भी जनाब कमाल मेहरबानी करते हुए ये वाहद शख्स है दुनिया का मेरे ख्याल में कि जिसको 150-200 मुकदमात में ज़मानत दे दी। ये वाहद वो दुनिया का शख्स होगा कि जिसको आने वाले मुकदमात जिसका ऊपर मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ उसमें भी ज़मानत मिली हुई है। अब ये हिसाब लगा लें। चलें, बहरहाल वह क्या कहते हैं कि जनाब आखिरकार इंसाफ और सच की जीत होती है। इमरान खान एक बात कहता था ना कि कानून अमीर और गरीब के लिए बराबर होना चाहिए। अब जब बराबर होना शुरू हुआ तो चीखें निकल रही हैं और आहो बुका का सिलसिला जो है वो जारी है और डर और खौफ है। और इतना डर और खौफ है, कहता है वो बीबीसी को आपने इंटरव्यू सुना होगा, कहता है कि जनाब ये जो 9 मई और 10 मई को हुआ मैं तो इसका जिम्मेदार नहीं, मैं तो जेल में था। ये जिन लोगों ने किया वो मेरे कारकुन है, जो मुझे छोड़ के चले गया वो इसके जिम्मेदार है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। आप एक पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, और ये आपके कहने के ऊपर तो फिर उन बयानों को क्या करेंगे जो अभी तक आपके साथ खड़े, जिनको आपने छुपा कर रखा हुआ है, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, ये हमाद अजहर, ये फवाद चौधरी, ये दीगर जो लोग हैं, उनके जो बयानात हैं उनका आप क्या करेंगे। वो जो इतराफी बयानात है, एजाज चौधरी पिस्तौल बरामद हो गया उससे रिमांड के दौरान। देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे थे ना, ये मनाजर जब हम देखते हैं इनकी गिरफ्तारियों के, ऐसे डरे हुए छुपे हुए, कोई पलंग के नीचे गया हुआ है, कोई घर से वो अभी देखे परवेज़ लाई को घर के बाहर से पकड़ा है, जा रहा था घर की कोई खवातीन को डाल बना रहा है, इससे बच्चों को बना रखा था, जमान पार्क के सामने मेला लगा था। अब उनके वालिदैन रो रहे हैं, खुदा के लिए हमारे बच्चों को छुड़ा, वो बेकसूर है। तो जब वो 6-6 दिन बाहर रहते थे, जमान पार्क के बाहर जाकर बैठ जाते थे और घर नहीं आते थे, उस वक्त याद नहीं था। तब तो कहते हैं कि बेगुनाहों को छोड़ देना चाहिए, जो असल जिम्मेदार है उनको पकड़ना चाहिए। तो आखिर में वही बात है करूँगा कि ये जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि 3 मेजर केसेस हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब की जो मंजी है वो ठुकने वाली है, और यही वही फॉरेन फंडिंग, तोशा खाना और अल कादर ट्रस्ट। क्योंकि कल नैब ने जो बयान इमरान खान ने वहाँ पर जमा कराया है दोबारा, तो जो सवालों के जवाब दिए नैब ने उसको रद्द किया है। वो उससे मुतमिन नहीं भी, उन्होंने कहा जी हम इनको एक और नोटिस जारी करेंगे, इनको हम बुलाएंगे। तो अटल यही है कि इन तीनों केसेस में साहब की जो गिरफ्तारी है वो पक्की है। अब अदलिया वाले हैं हमारे, क्या बात करें जी, तो इन्हें अदालत का भी डर लगता है। बहरहाल देखते हैं, लेकिन जो शवाहिद हैं, जो तहकीकात हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहानी को बिल्कुल स्लेट की तरह नहीं होता, हर चीज़ लिखी हुई है साहब आपके सामने। अब आपका मालनामा है, वो खान साहब का मालनामा उनके सामने है। अब वो कहाँ तक दौड़ते हैं आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इंसाफ, कानून अगर सबके लिए बराबर है तो फिर इनके लिए भी बराबर होना चाहिए। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।